सो तुम में से बहुतों की तरह मैंने भी लास्ट ईयर मतलब हर साल की तरह ही, ठीक है, कुछ चीज़ें लिखी कि देखो भाई ये करने हैं, ये नहीं करने हैं, ये मेरे से ख़राब हो रहा है, ये मेरे से अच्छा हो रहा है, मुझे ये चेंजेस करने हैं। और बहुत सारे ऐसे वादे कस्में थे मेरे लिए भी, ठीक है, क्योंकि कुछ सालों से नथिंग इज़ वर्किंग, ठीक है। ऐसा नहीं है कि मैंने बहुत कुछ अचीव किया, नहीं, मैंने बहुत कम अचीव किया है। और इसीलिए मुझे लगता है कि आई शुड हैव डन मोर, और एटलीस्ट इन अ प्रोडक्टिव वे, जो कि मैं नहीं कर रहा था। प्रोसेस में कुछ गलती थी और बहुत सी चीज़ें हो सकती थी जो मैंने शायद गलत किया उस टाइम पे, जो मुझे नहीं करना चाहिए था, ठीक है। तो आई विल बी टोटली ऑनेस्ट, आफ्टर कंप्लीटिंग माई 12th मुझे बिल्कुल आइडिया नहीं था कि मैं कौन कौन से स्कोप में जा सकता हूँ या फिर मैं कौन सी चीज़ों पे एक्सप्लोर कर सकता हूँ, ठीक है। सिंपल था ये मेरे लिए कि एक्चुअली मुझे लगा था कि देखो भाई, मुझे बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट बचपन से ही स्पेस वगैरह में है, बहुत ज़्यादा, ठीक है। तो मुझे लगा था कि हाँ, आराम से 10th के बाद साइंस लेंगे, फिर एस्ट्रोफिजिक्स एंड ऑल जो चीज़ें होती है उसमें जाएंगे। बट वो बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड था और मेरा अलग एक जो प्रॉपर कहते हैं ना कि ड्रीम, तो वो था मेरे लिए कि मुझे तो जाना है स्पेस। तो मैंने थोड़ी बहुत पढ़ाई की, इसके ऊपर रिसर्च किया, तो पता चला कि नहीं भाई, इसरो से तो नहीं होने वाला ठीक है, वो इंसान भेजेंगे ही नहीं, वो भेजेंगे उनको जो ऑलरेडी एयरफोर्स वगैरह में पायलट वगैरह है। तो मुझे लगा कि उसमें बहुत ज़्यादा टाइम चला जाएगा, ये है वो है, तो मुझे लगा छोड़ो, इससे आगे बढ़ते हैं, क्या करा जाए, कुछ और करेंगे, अभी के लिए सोचते नहीं है। बट धीरे धीरे जब मैंने 11th में पढ़ाई थोड़ी बहुत की, तो पता चला कि साइंस में चीज़ें बहुत ज़्यादा है पढ़ने को, है ना। और मैथ्स मुझसे हो नहीं रहा था, मुझसे बिल्कुल नहीं हो रहा था मैथ्स। तो मैंने समझ गया कि नहीं, मुझे नहीं करना मैथ्स। उसको छोड़ने के लिए, उसके बचने के लिए उससे मैंने बायो को चूज़ किया। मेरे सब्जेक्ट बता दूँ, मेरे में पीसीएम भी थी मेरे स्कूल में। ऐसा कोई ऑप्शन नहीं था मेरे स्कूल में कि तुम चूज़ कर सकते हो कि भाई पीसीएम लो, पीसीबी लो, नहीं, कोई ऑप्शन नहीं है, प्योर साइंस, सब कुछ पढ़ो। तो मैंने कहा ठीक है, देखते हैं क्या होता है। तो ऐसा भी नहीं था कि मैं बायोलॉजी में बहुत ज़्यादा बेहतर था, नहीं, बिल्कुल नहीं। बट हाँ, केमिस्ट्री में बहुत अच्छा था मैं, मुझे वो इंटरेस्टिंग भी लगता था, मैं कर भी लेता था अच्छे से, ठीक ठाक सीख लेता था मैं। बट बायो में उतना भी ज़्यादा नहीं, नॉर्मल ठीक ठाक समझने लायक चीज़ें थी मेरे लिए। और टीचर्स भी मुझे ऐसे मिले नहीं जो मुझे समझाए। कोचिंग और ऑफलाइन टीचर्स तो यहाँ पे बस नोट्स लिखाते हैं और कुछ नहीं, कि एग्ज़ाम में आएगा कर लेना। खैर, उतना उतना पास मिल जाता है। हम इस साल में रहते हैं 2025 में। तो 2025 के शुरुआत में मैंने बहुत सारे ऐसे ही कुछ चीज़ें रखी थी। बट हाँ, एक सिंपल गोल था मेरे लिए कि मुझे बेहतर बनना है, मैं अपनाऊंगा खुद को। मैंने बहुत टाइम तक एक दूसरी आइडेंटिटी को जिया है कि हाँ, ये परफेक्ट ये है, मेरा परफेक्ट वर्जन ये है, मुझे ऐसे ही रहना है। बट असल में मैं वो नहीं था, एंड दैट्स वाई मुझसे गलतियाँ हुई, मैंने एक्सेप्ट नहीं किए। मुझे लगा कोई बात नहीं, चलता है, आगे बढ़ो। आई शुड हैव स्टॉप्ड देयर एंड थोड़ा एनालाइज करना चाहिए था मुझे कि नहीं, वो गलतियाँ हैं, एंड आई शुड डू डिफरेंट थिंग्स। मैंने नहीं किया वो, इसके चक्कर में मेरे बहुत सारी चीज़ों में गलती की, ठीक है। तो ये था मेरे लिए कि नहीं, इस साल वो नहीं रहेगा, मैं इस साल सीखूंगा, गलतियाँ करूंगा तो एक्सेप्ट करके उससे आगे बढ़ने का ट्राई करूंगा। और आई डिड इट। मैंने बहुत सारे ऐसे मौक़ों पे चीज़ों को समझा, एनालाइज़ किया कि हाँ भाई देख, ये गलत हो रहा है, ऐसे नहीं करना है। फिर चाहे वो मेरे बोलने का तरीका हो, मेरे चलने का तरीका हो, मेरे खाने का तरीका हो, हर चीज़ में मैंने ध्यान दिया बहुत, ठीक है। एक टाइम पे मेरे बॉडी में बहुत ज़्यादा चीज़ों में प्रॉब्लम्स हो रही थी, जैसे कि मेरा स्टमक, ठीक है, डाइजेशन वगैरह में दिक्कत, मेरा फैट बढ़ जाना। मैंने हर चीज़ पे थोड़ा बहुत वर्क किया, मैंने कि नहीं, इसको ठीक करना है, इसको ठीक करना है, अब छोड़ के नहीं रखूँगा मैं कुछ चीज़ों को। और रही बात पढ़ाई की, तो मैंने इस साल तो छोड़ दिया था आफ्टर नीट, क्योंकि इस 2024 के बाद जो 25 वाला नीट था, उसमें मैंने बहुत ज़्यादा अपने आप को झोंक दिया था। और आई वॉज डन कि भाई इतना भी करके अगर नहीं हो रहा है, मे बी वो मेरा सेचुरेशन पॉइंट था। मैंने कहा नहीं, अब नहीं कर रहा मैं। बट 3 महीने कुछ नहीं करने के बाद दोबारा से मैंने कहा कि चलो कुछ नहीं है तो यही करते हैं, क्योंकि घर पे भी वही सपोर्ट वगैरह है ही, तो क्यों ना ट्राई कर सकते हैं, क्योंकि मैंने टाइम दिया है, थोड़ा और दे देते हैं। तो खैर, मैंने फिर भी अपनाया खुद को,
मैंने ग्रोथ समझा कि हाँ, ग्रोथ ऐसा नहीं होता कि सीधा ऐसे उठेगा, नहीं। जैसे गिरते-गिरते जाना पड़ता है, ऐसे ही होता है ना? ख़ैर उस पे नहीं, हम बस थोड़ा इस पे आते हैं कि मैं अपने आप में क्या बदलाव देखता हूँ और 2025 जनवरी वाला और 2026 में जनवरी वाला क्या अलग डिफ़रेंस है। डिफ़रेंस यही है, मुझ में कॉन्फिडेंस बहुत ज़्यादा बढ़ चुका है। ऑल्दो मैं हमेशा कॉन्फिडेंट था, बट वो जो होता है ना कि आप जता नहीं सकते हो, आप डिस्कस नहीं करते हो प्लान्स वगैरह और चीज़ों में एनालाइज़ नहीं करते हो। मैंने उसमें थोड़ा टाइम दिया है, ठीक है? मैंने अपने आप को शीशे में देखा, बहुत ज़्यादा समझा और हाँ, इससे याद आया कि मैंने बहुत ज़्यादा ऑब्सेस हो चुका हूँ आजकल अपने ऊपर। मैं अपने आप को देख के तारीफ़ करता हूँ, खुद की आवाज़ की तारीफ़ करने लग जाता हूँ कि नहीं भाई, मैं भी ठीक लगता हूँ, मैं भी सुनाई अच्छा देता हूँ मुझे। मतलब मैं क्या बताना चाहता हूँ कि हाँ, मुझे खुद से ही प्यार हो रहा है कि हाँ, मैं भले ही अलग वैरायटी के लोग होंगे बट मेरे नज़र में मैं बहुत अच्छा दिखता हूँ, मेरी नज़र में मेरी आवाज़ बहुत अच्छी है। फैक्ट है। और मैंने बहुत सारी चीज़ों को अपनाया कि हाँ, शायद यही मेरी ओरिजिनलिटी है। मुझे फेक नहीं बनना, मुझे ओरिजिनल रहना है और मुझे वो सब समझना होगा। जो मैंने एक चीज़ बनाई थी कि हाँ, ये करना बेहतर है, ये मेरा परफेक्ट वर्ज़न हो सकता है, बट वो सब झूठ है ना। परफेक्शन तो कुछ होती ही नहीं है। दिस इज़ ऑल अ लाई। तुम्हें खुद को समझना होगा और मैंने 2025 में वही किया। मैंने समझा, मैंने सच्चाई को माना और काम किया बहुत सारा, ठीक है? तो ये मेरे लिए एक ग्रोथ फेज़ था, बहुत अच्छे से मैं ये कह सकता हूँ और लर्निंग फेज़ था मेरे लिए बहुत ज़्यादा ये 2025, ठीक है? मैंने एक्सेप्ट किया गलतियों को, मैंने चीज़ों को परखा। मैंने ज़्यादा टाइम खुद को दिया इस बार ज़्यादा मैंने दोस्तों पे या फिर लोगों पे या फिर किसी पे भी ज़्यादा टाइम नहीं दिया मैंने। स्ट्रेंजर हो या किसी मेरे लिए एक होता है ना कि मुझे मदद करने का एक जुल्म सा रहता है कि मुझे मदद करते रहना है सबको। बट इस बार मैंने ये साल खुद को दिया, थोड़ा मैं सबसे दूर रहा। हाँ, कुछ कनेक्ट थे, कुछ लोगों से बात की, हेल्प वगैरह वो होता रहता है बट थोड़ा मैंने कम किया उसको, जो मैंने कुछ सालों में बहुत बढ़ा लिया था। इससे क्या होगा, मैंने खुद के ऊपर ज़्यादा टाइम दिया। मैंने यूट्यूब चैनल खोल लिया दोबारा से और ये धीरे-धीरे ग्रोथ का ही तो तरीका है कि आप वेज़ ढूँढते हो, ऑप्शंस ढूँढ पा रहे हो खुद के लिए कि हाँ, ये कर सकते हैं, ये भी कर सकते हैं। तो क्या हम रुके रहे? नहीं, रुकना बहुत ही वाहियात चीज़ होगी। तो चलते रहना है। तो मैंने वही चीज़ की है। पहले वो ब्रेक बहुत इम्पोर्टेंट था वैसे, बट 2025 में मैंने बहुत सारी चीज़ों को किया है एंड आई एम हैप्पी कि मैंने जो भी किया वो क्वालिटी के साथ किया। आई डोंट नो अबाउट स्टडीज़ कि कितना बेहतर है, कितना नहीं, बट हाँ, इस बार मैंने वो प्रेशर में आके कुछ चीज़ों को करते रहो कि भाई ये मस्त है, यही करो, ये करो, नहीं। इस बार मैंने थोड़ा सा एक्सपीरियंस लेने का ट्राई किया। मैं बाहर गया, मैं घूमने गया, मैंने नए जगह देखी, है ना? मैंने बहुत सारे नए एक्टिविटीज़ की जो मैंने कभी नहीं की थी। आई एम ऑलरेडी 21, मैंने बट फिर भी वो चीज़ें मैंने नहीं की थी कभी भी, ठीक है? मैंने बहुत सी नई चीज़ें सीखी, मैंने हॉबीज़ और बनाए नए-नए, जो मैंने शायद पहले कर रखे होते तो अच्छा होता, बट इट्स नेवर लेट। तो मैंने इस साल ही किया और मज़ा आया मुझे। 2025 काफ़ी ज़्यादा बेहतर था कंपेयर टू 2023-24, क्योंकि वहाँ मुझे बहुत ज़्यादा मोनोटोनस लग रहा था। एक ही चीज़ को रिपीट करते रहो, एक ही पढ़ाई, एक ही चीज़ घिसते रहो। बट इस बार मैंने मज़े लिए थोड़े बहुत, ठीक है? क्योंकि बहुत टाइम बीत गया था, मैंने ऐसे खुद को नहीं देखा था। जब अभी देख लो ना, मैं अभी अगर सामने बात कर रहा हूँ तो मैं सोच नहीं रहा हूँ ज़्यादा कि अच्छा ये कहना है, वो कहना है। आई एम टू मच कॉन्फिडेंट अबाउट इट कि मैं क्या कह रहा हूँ, मैं अवेयर हूँ। और भले ही हिंदी मेरी मतलब फर्स्ट लैंग्वेज नहीं है, बट आई गेस थोड़ा बहुत मैं फ्लुएंट हो चुका हूँ। अब तुम बता सकते हो कमेंट में कि कितना फ्लुएंसी दिखता है मेरे आवाज़ में, बट हाँ, खैर ये दिखाता है कॉन्फिडेंस। तो ये 2025 इसी में मेरे लिए बहुत इम्पोर्टेंट था और हेल्पफुल भी रहा मेरे लिए। और हाँ, साथ ही में बहुत से ऐसे चीज़ों को मैंने एक्सपीरियंस किया जो शायद मैंने कभी नहीं किए थे एंड इट वाज अ गुड ईयर, ठीक है? ये सीखने वाला साल था मेरे लिए, सिखाने वाला साल रहा मेरे लिए ये, ठीक है? अच्छा हाँ, इससे याद आया कि मैंने टीचिंग भी स्टार्ट कर दी। तो हाँ, ये काफ़ी ज़्यादा एक्सपेरिमेंटल था मेरे लिए 2025 कि ये कर सकते हैं, ये प्लान कर सकते हैं, ये चीज़ों को एनालाइज़ करते हैं। मैंने बहुत सारी चीज़ों को इस बार अटेम्प्ट किया। मैंने रुका नहीं खुद को कि हाँ, ये कर लेते हैं, होगा तो होगा, नहीं तो नहीं। मैंने बहुत सारे बाउंड्रीज़ को पुश किया कि चलो इसको भी ट्राई कर लेते हैं, व्लॉगिंग कर लेते हैं दोबारा से, जो मैंने पहले स्टार्ट किया था। तो मतलब
आर यू गेटिंग दिस कि मैंने ट्राई किया है इस बार बहुत सारा, भले ही मुझे रिजल्ट्स हर बार नहीं मिले, कई बार तो बस ऐसे ही करता रह गया, कुछ नहीं मिला, बट मज़ा आ रहा था, ट्रस्ट में मज़ा आ रहा था। वो मज़ा ही आई गेस असली रिवार्ड था मेरे लिए, ठीक है, कि हाँ कुछ मिल जाएगा आगे तो करेंगे, नहीं मज़ा आया क्या परफेक्ट, और करें यस। तो हाँ अगले साल का क्या है, अगले साल देखो यार मेरे लिए बहुत इम्पोर्टेंट हो जाएगा कि मुझे कुछ जल्दी से जल्दी एक स्टेबिलिटी मिले लाइफ में, क्योंकि बहुत सी रीजन है, मैं उसमें अभी नहीं जा रहा हूँ, बहुत सी बातें इस पर हो सकती है लाइक मेरे बारे में, बट मैं बताऊँगा बाद में कभी। तो यही था कि ये साल इट वॉज़ नॉट अ बैड ईयर, इट वॉज़ अ वेरी गुड ईयर फॉर मी, जिसने मुझे बहुत सी चीज़ों को सीखने का मौका दिया, ठीक है। और ये तुम भी बताओ कि तुम्हारा कैसा रहा ये साल, तुमने कौन सी नई चीज़ें करी, तुमने क्या खुद को बेहतर किया थोड़ा बहुत। आई कैन से यस मैंने किया, बट क्या मैंने अपना 100% दिया, मतलब जो मैंने सोचा था 2025 के शुरू में, क्या उतना ही मैंने अचीव किया, नहीं अब तक नहीं किया मैंने, एंड आई एम थिंकिंग कि थोड़ा बहुत और बेहतर कर सकता था। कोई बात नहीं, इस साल कर लेंगे, है ना। December 31 वी आर सेइंग यू अ गुड बाय, क्योंकि ये साल तो अब गया, 26 में बेहतर कुछ होगा। काफ़ी चीज़ों को प्लान कर रखा है मैंने, और चीज़ों को मैं धीरे धीरे रिवील करता रहूँगा। आप भी प्लीज़ ट्राई करो खुद के लिए चीज़ों को फाइंड आउट करना कुछ, किसी को फॉलो नहीं करना है कि भाई वो तो कर रहा है मैं भी करूँ, नहीं, खुद की चीज़ को समझो कि मैं इसमें बेहतर हूँ, शायद मैं ये कर तो बेहतर हो सकता है शायद, है ना। तो जब फाइंड आउट कि तुम्हारा स्पार्क क्या है, तुम्हारे अंदर कौन सा ऐसा लाइक छुपा रुस्तम है जो तुमको निकालना चाहिए, है ना, एंड मेक श्योर कि तुम उस पर बेहतर बनो जो भी तुम करो लाइफ में। एंड यस ये थोड़ा मैं चेंज करके थोड़ा देख रहा था कि मैं थोड़ा कैमरा एंगल अगर बदल दूँ तो कैसा दिखेगा, आई गेस थोड़ा बेहतर ही दिख रहा है, वो बैकग्राउंड में सामान वगैरह से तो बेहतर ही है, ठीक है। ओके तो मिलते हैं दूसरे किसी वीडियो में, तब तक के लिए अपने बारे में बताओ, मतलब अपने साल के बारे में बताओ, और नए साल का प्लान क्या है ये भी बता सकते हो। बाय बाय।